काम कर दो, ये सब कुछ नहीं। भगवान से कुछ मांगना नहीं है, बस उनको संतुष्ट करने के लिए खाली उनकी सेवा करना। ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। फिर है मुक्तिकामी, मतलब मुक्ति के विषय में बताया गया है। तो बोले अलग अलग 5 प्रकार की मुक्ति होती है: सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सृष्टि और सामीप्य। सायुज्य मुक्ति यानी कि भगवान के अंदर समा जाना, अपना अस्तित्व अंदर, जो भगवान का श्री विग्रह है उसके अंदर चले जाना, सायुज्य मुक्ति। यस, भगवान के साथ ही उनके लोक में रहना, वो है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य यानी कि साथ में, जैसे वैकुंठ में सबको सालोक्य मुक्ति प्राप्त है। सभी का शरीर भगवान नारायण के समान है, चतुर्भुज, सारे चतुर्भुज है उधर। भगवान विष्णु जैसे ही दिखते हैं सारे लोग, पर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर कौस्तुभ होता है, बस वो विष्णु को अलग करते हैं, बाकी सब विष्णु जैसे ही सुंदर दिखते हैं। सायुज्य यानी कि भगवान के अंदर समा जाना। हाँ, काइंड ऑफ, कि अपना अस्तित्व, उन लोगों को लगता है कि हम अपना अस्तित्व खत्म कर देंगे, मर्ज हो जाएंगे भगवान के अंदर, पर वास्तविकता में भक्त वो मुक्ति क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि सेवा तो बाहर रह के हो सकता है ना, अंदर रह के कैसे सेवा करेगा? जैसे कोई हमारे अंदर से सर चला गया तो कैसे सेवा करेगा वो? तो बाहर रह के सामने सामने सेवा कर सकता है ना। इसीलिए भक्तों को क्या है, ये सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहिए। फिर है सारूप्य। सारूप्य यानी कि वही जो वैकुंठ में प्राप्त होता है, भगवान के जैसा ही स्वरूप प्राप्त करना। फिर है भगवान की तरह ही ऐश्वर्य का भोग करना, साष्टी। साष्टी मतलब ऑलमोस्ट भगवान, भगवान जैसा ही ऐश्वर्य है, साष्टी। अब देखो भक्ति से नीचे क्या क्या चीजें बनाई है ये सब अभी हमें पता नहीं है, इसीलिए हमारे कितना करते हैं। बाकी पता होता तो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर वाली चीज है। ये अभी भी समझ रहा हूँ, ये भौतिक नहीं है, ये भी आध्यात्मिक है। साष्टी मतलब ऑलमोस्ट भगवान ऐसा, और मिलता है ना, इसलिए तो लिखा है। बहुत सारे लोग, आप देखो कुछ मायावादी बाबा है, वो क्या करते हैं, राधा नाम लेके राधा रानी के अंदर चले जाना चाहते हैं। कुछ लोग राघव राघव राम राम जप के राम के अंदर चले जाना चाहते हैं। इवन लोग नाम जाप करते हैं तो भी उनकी इच्छा होती है कि भगवान के अंदर चले जाए या भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि एक राम जी का नाम ले रहा था, उनको राम के अंदर समाना था। तो कहने का अर्थ है कि राम महाप्रभु ने उसकी बहुत भर्त्सना किया था कि हमें ये सब नहीं, ये सब लक्ष्य नहीं है। मतलब हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया, इसलिए हमें केवल उतना ही पता है, बाकी तो पूरा ऐसा लंबा चौड़ा चीजें हैं, है ना। और वो ये भगवान के संग में रहना, सामीप्य, साथ में। यस, ये 5 प्रकार की मुक्ति भी भक्त ठुकरा देता, और उनको उसके ऊपर आता है भक्ति, जो अभी हम करने का प्रारंभ किए हैं। सामीप्य साथ में रहना, नजीक, समीप रहना, नजदीक रहना। सालोक्य यानी कि भगवान के जैसा लोक प्राप्त करना, भगवान का भी जबरदस्त वैकुंठ जैसा ही लोक प्राप्त करना। ऐसा वैकुंठ में एक दूसरा वैकुंठ, ये सब है लिबरेशन, मोक्ष बोलते हैं जिसको, मुक्ति। यस, तो कोई बोल सकता है कि अरे ये सब हम ठुकरा दे, ठीक है, तो शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है? शुद्ध भक्ति करके क्या मिलेगा?
तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि 6 लक्षण है शुद्ध भक्ति की इफेक्ट आएंगे। क्या? सबसे पहला है क्लेशाग्नि। शुद्ध भक्ति करने से सबसे पहला इफेक्ट आएगा, प्रभाव पड़ेगा, वो है क्लेश। जो जितने भी क्लेश हैं, त्रिताप, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, वो सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे हम भक्ति करते हैं तो सब शांत होने लगता है धीरे धीरे, ये शुद्ध भक्ति करेंगे तो होगा। भौतिक क्लेश, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, भौतिक, ये सब क्लेश नष्ट हो जाएंगे। दूसरा है शुभदा। शुभदा यानी कि कल्याणकारी चीजें होंगी। शुभदा में होता है कि पाप जो है ना, पाप, सारे पाप कर्मों से हम मुक्त हो सकते हैं। सारे पाप कर्मों से मुक्त, मतलब वो जीव के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। वैसे शुभदा, और मैं बताया था शुभदा तब प्रकट होता है जब हम नामाभास के स्तर पर आते हैं। शुद्ध नाम में नहीं पहुंचे पर नामाभास में, नाम अपराध से ऊपर, नाम आभास, नाम का भाष हो रहा है। बोलो, अभी तो शुद्ध नाम आया भी नहीं है तो भी शुभदा आ गया है ना। मतलब ये दोनों जो पहले लक्षण है ना, वो अभी भी साधक शुद्ध भक्त नहीं बना है तो भी उसके हृदय में और भी भौतिक इच्छाएं, पर फिर भी ये दोनों प्रकट होंगे। फिर है साधरानंद विशेष आत्मा, मतलब शुद्ध भक्ति करके एक दिव्य आनंद प्राप्त होगा, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको। एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। वो दिव्य आनंद में कैसा रहेगा? जैसे हम सब माला करते हैं तो माला में कैसा रहता है कि हम बोलते हैं अरे हमें माला में रुचि नहीं है, हमें हरि नाम में रुचि नहीं है, हमें सेवा करने में रुचि नहीं है। हाँ, बात सही है, पर हम एवरीडे माला कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है कि हमें थोड़ा तो रुचि है, थोड़ा तो रस है, वरना हम कर नहीं पाएंगे ना। जो चीज़ आपको बहुत कड़वा लगता है, या फिर जो चीज़ आपको पसंद नहीं आया, या फिर जिससे आपको कुछ भी नहीं मिला, दुख मिला, या 1% भी अच्छा नहीं लगा, तो वो आप एवरीडे कैसे कर पाओगे? सोचने वाली विषय है, सोचने वाली बात है। मतलब हमें थोड़ा तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, थोड़ा तो अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम हरि नाम कर पा रहे, थोड़ा तो रस है हमें। पर जितना चाहिए, जितना भौतिक रुचि नहीं है, उसका अर्थ क्या है पता है? जितना प्रसाद लेने में रुचि आता है, जितना और घूमने में और कार्य करने में रुचि आता है, उतना अंश तक हमें हरि नाम करने में रुचि नहीं है। समझे आप? बाकी कोई माला दे, बोले माला करो, तो ऐसे तो हम करेंगे ही ना। समझे आप? तो मतलब कभी ना कभी हमें थोड़ा रुचि प्राप्त हुआ है और थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम माला कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री कह रहे प्रवचन कि भाई आओ के शास्त्रों में ये तो वॉलेंटरी है ना। इस्कॉन में आप देखो, ऐसा तो कुछ है नहीं कि बाहर निकाल दिए जाओगे भक्ति शास्त्री नहीं करोगे तो। ऐसा तो 90% से ज़्यादा लोग नहीं कर रहे, तो क्या सब लोग है ही ना। समझे आप? तो कहने का अर्थ है कि ये तो वॉलेंटरीली है ना, स्वयं से है। तो आप सब प्रेरित होके, प्रेरणा लेके आप सब क्या कर रहे हो, आ रहे हो, है ना। तो थोड़ा थोड़ा तो भगवान के विषय में या गीता सुनने में थोड़ा थोड़ा तो रुचि है, तत्व सुनने में, लीला सुनने में रुचि है, इसीलिए हम इधर आते हैं, तिलक लगाते हैं, माला करते हैं। और बाकी हम जो न्यूसेंसों से बचे हैं उसके लिए बहुत बड़ा चाहिए ना। बाकी आप देखो, ये संसार के जो डिस्ट्रैक्शन है वो छोड़ना बहुत मुश्किल है। वो तो हम समझ नहीं पा रहे कि हमने कैसे छोड़ दिया, बाकी ये बहुत डिफिकल्ट है। कौन आजकल प्याज लहसुन के बिना जी सकता है, चाय कॉफ़ी पिए बिना जी सकता है, या फिर नॉर्मल जो भोग करते हैं लोग, शारीरिक संबंध इधर उधर बनाना और पता नहीं क्या है। हमें थोड़ा थोड़ा तो भक्ति का आनंद है, इसलिए आज भी हम कर पा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। वरना कौन गोस्वामी, हम तो गीता भी ना पढ़े। ये तो बहुत बड़ी चीज है ये विषय।
आजकल के लोग तो गीता ही नहीं पढ़ते, मंदिर ही नहीं आते। आप सोचने वाली बात है ना, अहमदाबाद में 1 करोड़ लोग रहते, कितने लोग मंदिर आते? सारे मंदिरों की बात कर लो, कितने लोग ऑन एन एवरेज कितने लोग जाते होंगे एवरीडे मंदिर? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, तो भी कितना परसेंट गया? 10%। ये तो बहुत बड़ी चीज बोल दी मैं। कितने लोग जाते हैं संडे ऑन एन एवरेज? 3-4 लाख लोग गिनेंगे तो भी क्या आधा प्रतिशत? और हम तो कर रहे हैं ना, कीर्तन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मतलब हमें थोड़ा आनंद प्राप्त हुआ या हो रहा। इसको बोलते साधनानंद विशेष आत्मा। यस। फिर है सुदुर्लभ। सभी को ये शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं है ना, इसलिए सब लोग क्या कर रहे हैं? कोई देवी देवता की पूजा में लगा है, कोई कर्मकांड में लगा है, कोई अष्टांग योग में लगा है। ऑलमोस्ट लोग कर्मकांड में लगे हैं, जो सबसे पहला स्तर है आध्यात्मिकता का। सबसे पहला स्तर वो भी भौतिक जैसा ही है, ऐसा ना बराबर है वैसा। जैसे किसी को एग्जाम में 33% आए तो क्या हुआ? बॉर्डर से पास हो गए, तो मतलब वही है ये तो अंदर अभी तक प्रवेश ही नहीं किया उसने भक्ति में। भक्ति तो उसको बहुत दूर दूर की बात है, भौतिक लाभ के लिए कर रहा है ना, मतलब वो भौतिकतावादी ही है। हाँ, कर्मी से थोड़ा जो एकदम ये सब कुछ नहीं करता, उससे तो एक है कि भाई थोड़ा धार्मिक है, एटलीस्ट भोग करने के लिए भगवान से सहायता मांग रहा है। धर्म से क्या कर रहे हैं? सहायता मांग रहा है। तो उसका अर्थ क्या होता है कि भाई ये भक्ति सुदुर्लभ है, हमें समझना पड़ेगा। सभी के लिए प्राप्त नहीं है कृष्ण भक्ति, वो भी मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसमें लंबा जीवन दुर्लभ है। आध्यात्मिक बनना दुर्लभ है, उसमें भी वैष्णव कृष्ण विष्णु भक्ति में आना बड़ा दुर्लभ है। उसमें विष्णु राम, उसके ऊपर कृष्णा, और कृष्णा में भी वृंदावन कृष्णा का भजन करना, वो भी ये संप्रदाय में। ये सबसे टॉप मोस्ट चीज है। तो टॉप मोस्ट चीज क्या होती है? रेयर होती है। कितने लोग जानते हैं वृंदावन ब्रज प्रेम राधा रानी का असली महिमा? हाँ, राधा नाम का प्रचार प्रसार करने से थोड़ी ना राधा रानी की महिमा सब समझ पाए हैं। राधा नाम से क्या होगा? सहजिया बनेंगे लोग, और तो क्या बन सकते हैं। राधा रानी की महिमा और चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी का भाव लेके आए, वो बताओ ना, तो फिर कुछ लोग समझेंगे। हैं पागलों की तरह राधे 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 करने से थोड़ी ना शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकता है, पर कहने का अर्थ है कि सही ज्ञान तो लो कभी। सही ज्ञान, विज्ञान। इसलिए ये शुद्ध भक्ति समझना सबके बस की बात नहीं। जब तक वो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवे उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना के स्तर पर नहीं आएगा, तब तक वो कितना भी चिल्ला ले, वो अलग ही समझेगा। क्योंकि लोग राधा नाम भी तो डाइल्यूटेड चेतना से लेते हैं। उनको क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए, भौतिक संपदा चाहिए। मतलब मैं तो समझ नहीं पाता हूँ, है ना, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। जैसे मुझे एक बहुत अच्छे भक्त बता रहे थे कि भाई जब वो गोविंद जी के सामने आते हैं, जब वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते हैं, गौर पार्षद के दर्शन करते हैं, महाप्रभु के दर्शन करते हैं, राधा गोविंद जी के दर्शन करते हैं, तो मतलब राधा गोविंद जी के दर्शन, मतलब यानी कि जो बांसुरी वाला स्वरूप उनके दर्शन करते हैं, तो उनको नेचुरली कुछ भौतिक मांगने का इच्छा होता ही नहीं है। और वो तो अपने भाव से बता रहे थे कि भाई तो ऐसा ही नहीं लगता कि ये ऐसा लगता ही नहीं कि ये भगवान है। एक होता है कि आप भगवान को भगवान कंसीडर करो, पर दूसरा होता है कि आप मतलब उनसे प्रेम का विकास करना चाहते हो ना। वो बोले द्वारकाधीश के दर्शन करते हो तब लगता है कि ये भगवान है। रस की दृष्टि से बता रहे, तत्व तो उनको क्लियर है,
रस की दृष्टि से बता रहे कि यार ये द्वारका वाले को लगता है कि इनसे वो थोड़ा प्रार्थना का भाव आता है। श्रीनाथ जी के दर्शन करते तो ऐसा लगता ही नहीं कि इनसे कुछ क्या मांगे। वो तो बोले कि मैं तो उनके गुणगान करने में ही खो जाता हूँ, वाह वाह क्या 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 लग रहा है, उनकी सुंदरता में ही सब मोहित हो जाए, कुछ कुछ बोलना ही भूल जाए। जैसे चैतन्य महाप्रभु है, अरे हमारा लोन पास कर, कैसा लगता है। महाप्रभु बोले क्या है लोन पास करो, चलो कृष्णा तो फिर भी ठीक है। नित्यानंद प्रभु से ऐसे मांगते हैं लोन पास कर। नित्यानंद प्रभु क्या लोन, मैं खुद छोड़ा हुआ घर बार, मैं क्या लोन दूं। तो ऐसा भाव सुदुर्लभ, ये भक्ति शुद्ध भक्ति दुर्लभ रैर यहाँ। और है मोक्ष लघुता, जो 5 चीजें बताई ना मुक्ति की 5, वो लघुता, वो छोटी हो जाएगी। अभी तो लोगों का तो स्तर ही गिरा हुआ है, उनको तो लगता है कि एक इधर अहमदाबाद के सबसे पॉज एरिया में या फिर पीछे गांव में एक बहुत बड़ा क्या हो रिजॉर्ट हो, रिजॉर्ट स्विमिंग पूल हो, 2 BMW ऐसे 3-4 कार हो, बैंक बैलेंस हो, सुंदर पत्नी हो, अच्छे अच्छे दिखने वाले बच्चे हो, बस हो गया हमारा तो जीवन सक्सेस। इससे ऊपर स्वर्ग जाने की इच्छा कर्मकांडी लोग करते हैं। ये क्या है, भोगीलाल के जो वंशज है वो इतनी इच्छा करते हैं, है ना, चारवाक के फॉलोअर। उसके बाद स्वर्ग जाने की इच्छा, जो स्वर्ग जाके क्या करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। ये इधर से BMW और इधर का घर लेने से अच्छा है, ऊपर उससे बढ़िया इच्छा क्या है, अच्छी इच्छा क्या है, स्वर्ग जाके, इससे क्वालिटी इच्छा, मतलब इससे क्वालिटी इच्छा। ऐसे क्या, स्वर्ग जाना है। स्वर्ग में कैसा शरीर मिलता है, जन्म और मृत्यु दोनों होते हैं, जरा और वो नहीं आता, अपने जरा व्याधि नहीं आता, बुढ़ापा और रोग नहीं आता जितना, और वो टॉयलेट वॉयलेट ये सब नहीं होता, उधर खाते वो सब ब्लड बन जाता, ऐसा ऐसा बॉडी। इधर 4 प्रॉब्लम है, स्वर्ग में 2 प्रॉब्लम है, जन्म और फिर सीधा मृत्यु। और सारी इच्छा पूरी होगी, जो भी करना है सब अवेबिलिटी। यस, ये कर्म कांड का वो है। उसके ऊपर फिर ज्ञानी लोग और ऊपर जाना चाहते हैं, यस, पर ब्रह्म ज्योति वगैरह वगैरह। तो ब्रह्म ज्योति में स्वर्ग लोक और ऊपर के जितने भी लोग, उससे भी ज्यादा सुख है। स्वर्ग का जो सुख है ना, है उसका जो एक कण मात्र है वो है ब्रह्म ज्योति। स्वर्ग से भी 1000 गुना सुख का है ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाना, भगवान का जो शरीर का जो प्रकाश है उसके अंदर लीन हो जाना। पर वो क्या है, वो सत भाग है। क्या है, सत, सत चित आनंद। तो उसमें क्या है, चित नहीं है और आनंद आनंद है, पर कहने का अर्थ है कि उसमें एक्टिविटी नहीं है। तो जीव का स्वभाव क्या है, कुछ तो करेगा। दास है ना, दास मतलब सेवा। तो आप ठीक है, बैठे बैठे आपको बहुत आनंद आ रहा है, तो ये हमारा नेचुरल है क्या, बैठना? नहीं, ये हमारा नेचुरल नहीं है ना, नहीं। तो हम ब्रह्म ज्योति में भी क्या करेंगे, इसलिए भगवान गीता में ही बताते हैं, हम 14वें अध्याय में देखेंगे आगे कि पतंती अधः, वो लोग क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ करने को है नहीं, है ना, इसलिए वो रह नहीं पाते हैं। ये अलग है, वो अलग है। ब्रह्म ज्योति में मर्ज होना अलग बात है, और भगवान के स्वयं विग्रह में अंदर होना जाना वो अलग बात है। वैसा होता है वो। या शिशुपाल को ये मिला, जैसे चक्र से गला काट दिया, वो कहाँ चला गया, कृष्णा के अंदर चला गया वो। मतलब कृष्णा जितने भी राक्षसों को मारते हैं सबको ये मोक्ष मिलता है, स्वयं कृष्ण।
बाकी उनके जो अवतार मारते हैं उनको थोड़ा नीचे वाला पोजीशन मिलता है, पर कहने का अर्थ है कि वो भी मुक्त हो जाते हैं। भगवान जिसको मारते हैं वो भी मुक्त हो जाता है, उसको भी एक लेवल प्राप्त हो जाता है। फिर ये वैकुंठ में मुक्ति, और मतलब और जो इच्छा है मोक्ष की इच्छा, मोक्ष लघुता मतलब जैसे 500 की नोट में 100 और 200 50 सबकी नोट है, तो ऐसे ही मोक्ष मोक्ष लघुता कृत से अर्थ है कि भाई जितने भी भोग के साधन है, मोक्ष से नीचे जितनी भी चीजें हैं वो बाय डिफॉल्ट उसको नहीं चाहिए, और सबसे ऊपर मोक्ष भी नहीं चाहिए। समझ में आया? और लास्ट में फिर क्या आता है? कृष्ण आकर्षणी। एक होता है कि अभी हम कृष्णा से आकर्षण बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लास्ट में क्या आता है परफेक्ट स्तर पर कि कृष्ण हमारी भक्ति से आकर्षित हो जाते, फिर हम अभी कृष्णा के साथ रहना चाहते हैं। ये लास्ट लक्षण ऐसा है कि कृष्णा हमारे साथ रहना चाहते हैं। आप बुलाओगे अरे कृष्णा तो आएंगे, हाँ क्या हुआ, तो आप बोलोगे कृष्णा फ्लूट बजाओ तो फ्लूट बजाएंगे, कृष्णा खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, कृष्णा डांस करो तो डांस करेंगे। तो ये क्या है? कृष्ण आकर्षणी। ये शुद्ध भक्ति का छठा लक्षण। मतलब आप कृष्णा को अपने इशारों पर नचा सकते है ना। लोगों को भगवान बनना होता है, पर हम शुद्ध भक्ति करके भगवान के बाप बन सकते हैं, जैसे नंद महाराज। ये भक्ति का परफेक्शन है। भक्ति में भगवान भक्त के ऊपर अधीन हो जाते हैं। इसका अर्थ है ये कृष्ण आकर्षणी। यस, कृष्ण हमसे आकर्षित हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ऐसा कर पाए तो। पर ये भाव के स्तर पर ये आता है जो जिसमें भाव के भाव भक्ति के 8 लक्षण 18वें अध्याय में आएंगे। 8 लक्षण जो बताए गए हैं ये भाव के स्तर पर आता है ना। और आसक्ति, रुचि के बाद जो आसक्ति होता है ना, उसके स्तर पर ये मोक्ष लघुताकृत आता है। और फिर ये सुदुर्लभा निष्ठा के बाद, यस, और निष्ठा तक यही सब साधारण विशेषात, और अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर आते रहने से ऑलमोस्ट अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा के मार्ग पर शुभदा और ये क्लेशाग्नि होती। तो इसमें फिर क्लेशाग्नि, शुभदा और ये सब जो समझाया गया है, ये जो 6 चीजें हमने देखी वो हम अभी डिटेल में देखेंगे कि भाई क्लेशाग्नि क्या होता है। तो क्लेशाग्नि यानी कि सारे दुखों से मुक्ति। तो सारे दुखों से मुक्ति, तो सारे दुख, तो दुखों से सबसे पहला किसी से भी क्या करना है? मुक्ति प्राप्त करना है, मतलब किसी से भी छुटकारा प्राप्त करना है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उसका कारण क्या था।
यस, तो ये याद रखना है। ये क्या रखना है? याद। जैसे सभी दुखों का कारण क्या है? अविद्या। क्या? अविद्या। और अविद्या से फिर तीन चीजें होती है। क्या होता है? यस, अविद्या से क्या आता है? भौतिक इच्छाएं। क्या आता है? जितनी भी इच्छा है भौतिक, वो सब किसके लिए, किसकी वजह से है? अविद्या की वजह से है भौतिक इच्छा। यस, और भौतिक इच्छा की वजह से हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। क्या करते हैं? पाप। और फिर पाप से क्या आता है? पाप से क्या आता है? दुख आता है। क्या आता है पाप से? दुख। क्या आता है? क्या असेट्स है आप लोगों के पास? ये भक्त जैसा करता है, समझाओ, बार बार गलती करता है। अरे समस्या को समझो। बीच बीच में ये सब करते रहने का। तो हरि हरि हरि। तो पाप दो प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध यानी कि जो मैनिफेस्ट, जो अभी हो रहा है, और अप्रारब्ध यानी कि अनमैनिफेस्ट। यस, समझ में आया? प्रारब्ध यानी कि जो पिछले जितने भी कर्म है उसका फल अभी हम भुगत रहे हैं, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। जो भी अभी वर्तमान में जो भी दुख आ रहा है वो सब किस कर्मों का फल है? प्रारब्ध कर्मों का फल है। और अप्रारब्ध यानी कि अभी आएंगे आगे जाके संचित। हाँ, अभी वो अप्रारब्ध पाप बन रहा है और दूसरा पाप कर चुके उसका परिणाम अभी भुगत रहे हैं, वो है प्रारब्ध। जैसे एग्जाम दिया तो अभी उसका रिजल्ट बाद में आएगा, वो है अप्रारब्ध, है ना। और आज बीमार हो गए तो वो किस कर्म का फल है? प्रारब्ध कर्म करना, प्रारब्ध करने का फल है। अप्रारब्ध तो क्या, आज किसी को चाटा मारा तो
1 मिनट बाद जो रिएक्शन आएगा वो है अपरारब्ध। ऐसे बार आएगा फिर वो, या फिर आज आंबा का बीज बोया तो फिर प्रारब्ध फल मिलेगा 5 साल बाद, इस तरीके से। तो कहने का अर्थ है कि ये जो अप्रारब्ध और जो प्रारब्ध है, यस, और अप्रारब्ध में फिर 2 चीज बताएगी। अप्रारब्ध में क्या होता है, जो अभी प्रकट नहीं हुए है वैसे कर्म के फल 1 और 2 बता रहे कि प्रारब्ध और कूटम, कूटम यानी कि जो भी पाप कर्म है, यस, वो बता रहे इनडायरेक्ट सफरिंग बाय इंक्रीज सिंफुल प्रोक्लिविटी। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो और पाप करने की जो इच्छा ये है, ये जो और जो मतलब भावना है, उसको फिर बोलते हैं कूटम, मतलब बीज और कूट। एक होता है कि पाप कर्म, दूसरा है पाप कर्म करने की इच्छा। ये दोनों अलग अलग है। पाप कर्म करने से इच्छा बढ़ती जाती है और पाप कर्म नहीं करने से इच्छा कम होती जाती है। और प्रारब्ध यानी कि शरीर से दुख आएगा या तो फिर भावनात्मक दुख होगा। ये दो क्या बोलते हैं, ये 2 चीज हैं। यस, ये सब पद्म पुराण और वह सबसे लिया गया है। सबसे पहले क्या होता है, पाप होता है। क्या होता है, पाप, एक गलत कार्य, फिर उसका प्रारब्ध अप्रारब्ध बनता है। क्या बनता है, पाप कर्म करने से क्या होता है, अप्रारब्ध, वो एक फल बनता है। उसके बाद फिर क्या होता है, कूट, हम और पापमय प्रवृत्ति में क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे परिणामों में हम क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, कूटम। और फिर क्या, वो किससे आया, पाप करने की इच्छा से। और फिर वो कूटम जो पाप कर्म में जो हम प्रवृत्त हो गए हैं, उससे फिर क्या आएगा, प्रारब्ध, उससे फिर प्रारब्ध बनेगा। जैसे 9 महीना बच्चा होता है तो बच्चा क्या गर्भ में रहता है, अभी वो क्या है, अनमैनिफेस्टेड है, अंदर ही है वो, और फिर 9 महीने बाद बाहर आएगा तो अप्रारब्ध से फिर क्या हुआ, प्रारब्ध। वैसा होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ कर्म करते हैं, उसका फल आने में समय लगता है। कुछ तभी मिल जाते हैं, कुछ बाद में मिलते हैं, कुछ सालों बाद मिलते हैं। जैसे हो सकता है कि जो हमने 10 साल में कार्य किया उसका गलत फल आज मिले, क्या कोई बोल नहीं सकता कब, कहाँ, कौन सा, कब क्या फल मिलेगा। यस, इसलिए अलग अलग कर्मों की अलग अलग तरीके से क्या है, ऐसे सजा है। यस, पर मेन कारण क्या है ये सब का, बीज क्या है, बीज से फिर कूट आता है। बीज यानी कि पाप कर्म करने की इच्छा। मेन प्रॉब्लम क्या है, पाप कर्म करने की इच्छा जो इधर आया। इच्छा क्यों है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है वो। यस, इसीलिए कहने का अर्थ है कि ये जो पाप कर्म नहीं करने की जो इच्छा है ना, वो केवल और केवल खाली शुद्ध भक्ति करने से ही जा सकता है। और कुछ भी कार्य करने से, ये भागवत का रेफरेंस दिया इधर, और कुछ भी कार्य करने से अब विश्वास रखो कि ये पाप कर्म करने की इच्छा नहीं जाएगी। वो क्या बोलते हैं, ऐसे संभव नहीं है ना, नहीं। इसीलिए मेन क्या है, अविद्या है। क्या है, अविद्या है। यस, और अविद्या भक्ति करने से ही नष्ट होगा। भगवान की शरणागति स्वीकार करने से क्या होता है, अविद्या का नाश होता है। और भगवान ने गीता में कहाँ अविद्या बताया है, कहाँ बताया अविद्या,
गीता बोल रहा हूँ, प्रसाद नहीं। गीता, गीता में क्या बताया भगवान? 13वें अध्याय में आप देखो, वो जो है वो दुखालयम शाश्वतम वाला जो श्लोक है, उसमें 20 गुण 20 चीजें बताते हैं, और फिर क्या लास्ट में बता देते हैं, इसके अलावा जो भी है, ये मतलब इसके अलावा जो भी है सब अज्ञान है। हाँ, बोले कि इसके अलावा सब क्या है, ये सब जो भी मैंने चर्चा किया है 20 क्वालिटीज, इसके अलावा जितना भी भाग बचता है वो सब अज्ञान है। सीधी बात, नो बकवास। बोले मैंने जो बताया वही विद्या है, बाकी सब बेकार है। यस, तो ये है उसका कॉज, ये है। इसीलिए हमें वो जो भगवान ने बताया गीता, वो सारी चीजें कल्टीवेट करनी पड़ेगी। उससे क्या होता है, हमारा अविद्या नष्ट हो सकता है ना? नहीं, इसलिए कहने का अर्थ है कि जो मतलब, इसलिए परीक्षित महाराज वो हाथी स्नान का बता रहे हैं ना, कि आप क्या करोगे, गंगा स्नान करोगे, अन्य जो आध्यात्मिक विधि है उसका पालन करोगे, ये सब जो सारी चीजें करते रहोगे, तो इससे क्या होगा कि कर्म नष्ट होगा। क्या होगा? कर्म नष्ट होगा, उसका रिएक्शन कम हो जाएगा। पर ये तो ऐसी ही बात है कि पेड़ को आधा काटना, क्या करना, पेड़ को आधा काटना, फिर से आएगा। तो मेन क्या है, उसकी मूल से ही क्या कर दो, पेड़ को उखाड़ दो, फिर आएगा नहीं। तो भक्ति करने का मेन लक्ष्य क्या है, अविद्या को नष्ट करना। तो इसलिए बता रहे, जो अविद्या है ना, अविद्या वो हमारे सारे दुखों का कारण क्या है। अब जैसे हमने 7वें श्लोक उपदेशामृत में देखा था, जॉन्डिस हो रखा है, मेन कारण क्या है, अविद्या का रोग है। हमें क्या है, भव रोग है। भव रोग यानी कि अविद्या, अपने आप को भोक्ता मानना, कंट्रोलर, इंजर, प्रोपराइटर, ये क्या है, अविद्या के लक्षण है। इससे मुक्त होना, उससे विपरीत कि कृष्ण ही भोक्ता है। विद्या क्या है, क्या विद्या है? 529 भगवत गीता, भोक्तारम एकतपसम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां। ये जो है ना, ये विद्या के लक्षण है। या सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये समझ जाता है। यस, ये विद्या है। और इसके अलावा और भी कुछ, भक्ति के अलावा और कुछ भी जीवन में कर सकते हैं, या फिर करने के लिए कुछ शेष बाकी है हमारे लिए भक्ति के अलावा भी, ये जितनी भी इच्छाएं हैं या फिर ये जो भी समझ है, वो सब अविद्या है। और केवल शुद्ध भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है, और सब सेकेंडरी है, ये सबसे प्राइमरी है। ये विद्या है, और इससे सारे दुखों का नाश हो जाता है। इस तरीके से समझना और इस तरीके से कार्यरत होना। यस, और शुद्ध भक्ति करने से ही क्या होगा, अविद्या नष्ट होगी। वरना अविद्या जाने वाली नहीं है, समझा? परमानेंटली इसका सॉल्यूशन निकालो, टेम्पररी निकालने का कोई फायदा नहीं है, है ना? इसलिए ये जो क्लेशा अग्नि है, वो सब हमारे, और आपको पता है प्रारब्ध, सारे अप्रारब्ध फल भी चले जाते हैं, पर भक्ति करने से एक कर्म नष्ट नहीं होते हैं, वो है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे, कोई भी हो। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ भक्तों के जीवन में कुछ छोटी मोटी समस्याएं आती है, वो प्रारब्ध कर्म। हाँ, डिग्री बहुत ज्यादा होगी तो कम हो सकता है, पर उससे वो भुगतना तो वो पड़ेगा, समझा? कृष्णा प्रारब्ध कट नहीं करते हैं, और उससे फिर शुद्धि भी हो जाती है, वो भक्ति और
वो प्रारब्ध काटे काटे भी शुद्ध भक्ति के सारे नियमों का पालन कर लेता है, तो उससे वो भक्ति की जो महानता है वो भगवान प्रकाशित करते हैं। हाँ, जो पार्षद होते हैं भगवान के या फिर जो नित्य सिद्ध जीव है, वो जैसे पांडव, वो सब के लाइफ में दुख आया तो वो कोई प्रारब्ध कर्म का फल नहीं भुगत रहे थे। वो क्या थी? भगवान की इच्छा, विल ऑफ प्रोविडेंस। कुछ भक्तों को दुख आता है भगवान की इच्छा से, कृष्णा की इच्छा होती है ये दुखी हो, इसलिए वो दुखी हो रहे, उनके कोई कर्म नहीं होते, पर भगवान की इच्छा है उनके गुणगान करने की, इसीलिए प्रहलाद महाराज के जीवन में जो भी है, पर ये सब भगवान की इच्छा से। हाँ हाँ, वो भगवान की इच्छा। हाँ हाँ, और आपको पता है इवन ये भक्ति रसामृत सिंधु में ही लिखा है, ज्यादा अगर उनके अंदर भक्ति का भाव आ जाता है तो भी वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि ये शरीर जो है ना वो प्रेम सहन नहीं कर सकता, ये भौतिक शरीर उन ऐसे आध्यात्मिक हो जाता है, पर कहने का अर्थ एलिमेंट्स तो भौतिक ही है ना, तो ये शरीर ज्यादा अगर उनके अंदर भाव आ जाता है, प्रेम आ जाता है तो भी बीमार हो जाता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में ही बताया गया। हाँ हाँ, वो भी है, शिष्यों के पाप कर्म ले लेते हैं, तो क्योंकि गुरु को पाप कर्म लेने ही पड़ेंगे, गुरु पाप कर्म लेंगे नहीं तब तक शिष्य भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। हाँ, उतना तो भुगतना पड़े। अरे गुरु ले लेते मतलब क्या है, फिर तो हम करते भी है ना फिर से। उन्होंने तो करंट नष्ट कर दी है ना, बाकी सब जो आएंगे अभी दीक्षा के बाद जो भी करेंगे तो फिर जो ले लिए है ना वो भी सब वापिस आ जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, गुरु का अवज्ञा किया ना, जिन्होंने जो भी किया, आपने नहीं, किसी ने भी किया, उसने क्या किया, अवज्ञा किया ना। फिर तो ऐसे तो दीक्षा के समय क्या पाप नष्ट होते हैं, ऐसे तो हरे कृष्ण बोलने से ही सारा नष्ट हो जाता है, उसमें दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, पाप नष्ट करना है तो। गुरु को कोई पाप नष्ट करने का मशीन थोड़ी है। शिक्षा गुरु को कुछ नहीं होता है, दीक्षा वाले को ही लगता है, शिक्षा वाले को क्या लगता। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, प्रारब्ध तो भोगने ही पड़ते हैं भाई, कुछ भी हो। मतलब भक्ति में जितने भी बाधाएं बाधित है ना वो सब ले लेते हैं, बाकी सब तो वो रहता है। ऐसे तो भगवत गीता पढ़ते हैं, मंगला आरती करते हैं, ऐसे ही प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। आपको पता है एक कथा है, युधिष्ठिर महाराज ने एक जीव को अपना मंगला आरती करने का फल दिया था, उससे क्या हुआ पता है, नरक से वापिस आ गया वो, खाली एक मंगला आरती। नरक की यातना से वो बच गया, एक मंगला आरती का फल दिया था युधिष्ठिर महाराज अपना। हमारे पास तो कितनी सारी मंगला आरती का क्रेडिट पड़ा है। वो युधिष्ठिर है, एक लेवल के बाद व्यक्ति के अंदर ये भी शक्ति आता है। अभी तो हम इच्छा कर सकते हो ना हो अलग बात है ना? बोले मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, ये कोई हलवा थोड़ी है कि भाई मेरी प्लेट में से तुम्हें दे दूंगा मैं। तो क्लेशाग्नि इस तरीके से था कि प्रारब्ध तो भुगतने पड़ते हैं, इसलिए अविद्या को नष्ट कर दो, फिर धीरे धीरे क्या होगा, प्रारब्ध बनना ही बंद हो जाएंगे। हमारे जो प्रेजेंट आचार्य वो लोग बताया तो सही, कहाँ ध्यान है।
बोला ना, सब बोल दिया मैंने। तो दूसरा है शुभदा। हाँ, लिखा तो है। कुट यानी कि ये सिंफुल डिस्पोजिशन, मतलब ये कुट क्या, कहाँ लिखा है ये? इंक्लिनेशन। जो कुट होता है उससे क्या होता है, हम पाप प्रवृत्त होना, अंदर ज्यादा प्रवृत्त होना। क्या? लालसा। हाँ, पाप कर्म करने की जो इच्छा है, या फिर जो एक वो आता है। क्या जो आप बता रहे हैं, मतलब ऐसा समझ सकते हैं फोर्सफुली, जैसे हमारे प्रारब्ध या कोई चीज करने के लिए हमारा प्रारब्ध हमें फोर्सफुली करना पड़ता है, वो कार्य जो नहीं करना है वो प्रकृति के गुण करते हैं। कर्म कभी किसी को फोर्स नहीं कर सकता। जीव अपनी स्वतंत्रता से चूज करता है। कर्म में इतना पावर है ही नहीं। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, मेकिंग द राइट चॉइस। हमारी जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है उससे हम चूज करते हैं। आप हमेशा चूज कर सकते हो। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति परतंत्र नहीं है। अभी भी ये मत समझे कि कोई व्यक्ति पाप कर्म और पाप कर्म करने की इच्छा इसीलिए भक्ति नहीं कर पाता। नहीं 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 नहीं, उसको भक्ति करना नहीं है इसलिए नहीं कर पाता। पाप कर्म तो बाधा बनेंगे, समझे आप? जैसे कोई गाड़ी चला के जा रहा है तो पाप कर्म क्या करेंगे, बीच में पेड़ गिरा देंगे, रास्ता तोड़ देंगे। पर दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति क्या करेगा, पेड़ हटाएंगे, संभाव दूसरा रास्ता ढूंढेगा, या फिर वही रास्ते पे मैनेज करके रास्ता क्रॉस करेगा। जैसे आप देखो, हम सब प्रारब्ध माला में नींद आना है, ये क्या है? प्रारब्ध कर्म के फल है। पेट खराब रहना, शरीर खराब रहना, सुबह उठ ना पाना, प्रयास करने के बाद भी, ये सब क्या फल है? पेट की बीमारी हो जाती है बहुत सारे भक्तों को, नींद आता है कि ऊपर डाइजेशन नहीं होता। इसलिए महाराज राधा गोविंद महाराज, हाँ, महाराज अपनी कथा में बताते हैं कि वैष्णव अपराध करने से सबसे पहला परिणाम आता है उसका पेट खराब हो जाता है। हाँ, जबरा बात है कि भाई पेट की बीमारियां हो जाती हैं, और पेट और मन का ज्यादा कनेक्शन है। आप देखना, 8-7-8 घंटे सोने के बाद भी लोगों को नींद आता है। क्यों? क्योंकि जब पेट क्लियर नहीं होता तो मन और पेट का बड़ा संबंध होता है, इसलिए फिर व्यक्ति को नींद आता रहता है, सपने आते रहते हैं। यही सब प्रारब्ध कर्म के फल है। पर उसमें भी दृढ़ संकल्प से जो व्यक्ति भक्ति करता है, माला करता है, गीता पढ़ता है, सुबह उठ जाता है, अपना वो करता है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम प्रारब्ध को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसलिए वैदिक साधना भक्ति का प्रक्रिया है कि आपको सारे पाप, हम जो हमने बोलते हैं अरे 5 मिनट बाद उठता हूँ, ये क्या है? ये क्या है? यही है, ये कूट और बीज है ना, जो फ्रक्टिफाई हो रहे हैं, जो उसको सुला दे रहे हैं। इसीलिए ये जो कर्म के जितने भी फल है वो सब हमें बार बार परेशान करता है। पर हमें ये सब भी, कितना भी बड़ा कोई भी पाप कर्म करके क्यों ना, रेप करके क्यों ना आया हो, फिर भी माला कर सकता है। मुश्किल रहेगा पर कर सकता है। कैन यू इमेजिन कि प्रक्रिया कितना महान है? हमें क्या लगता है पाप कर्म है ऐसा है, इसलिए वो जीव स्वतंत्र इच्छा नहीं कर रहा है ना, उसकी इच्छा नहीं, इसीलिए। बाकी कुछ भी हो सकता है। बुद्धि कर्म के अनुसार मिलती है, पर स्वतंत्रता हमेशा रहती है। अविद्या आप कभी भी नष्ट कर सकते हो।
हमारे जैसे अभी कोई भी बाहर घूम रहा है, ठीक है, उसको आप बोलो ये हरे कृष्ण महामंत्र एवरीडे 16 माला का जप करना सुबह सुबह 7 से 9। यस, इतना सुबह सुबह करोगे तो तुम्हारी हर 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 वस्तु की तुम्हें प्राप्ति होगी। वो विथआउट फेल, उसके जीवन में कुछ भी समस्या आ रहा है, वो 7 से 9 जप कर ही रहा है तो उसको अवश्य फल मिलेगा। बोले कि कुछ भी हो जाए पर फिर भी मैं ये करने से नहीं पीछे हटूंगा। उसको क्या बोलते हैं? भक्ति का प्रभाव है ये भक्ति स्वतंत्र है, आप कोई भी मतलब ऐसे रोक नहीं सकता। कोई भी कर्म में इतना ताकत है ही नहीं कि जो भक्ति को रोक पाए। भक्ति स्वतंत्र है, समझे आप, पर स्वेच्छा पे आधारित है। आप पूरा रात ना सो के भी अटेंटिव जप कर सकते हो। हाँ, बाधा आएगा, शरीर का लिमिटेशन है सही, पर करने के तो कोई कुछ भी कर सकते हैं। पूरी रात नहीं सोए तो भी क्या, खाते खाते नींद तो आता है नहीं आता है पता नहीं, एक रात एटलीस्ट नहीं आता है ना। कुछ भी कार्य कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, मतलब करने वो है तो फिर कर ही सकते हैं, तो कोई बाधा नहीं है। बस खाली स्वतंत्रता, स्व जो इच्छा है, बस वो इच्छा को स्ट्रॉन्ग करना है, समझ रहे हैं? तो ही सारे कार्य होंगे। ओके, तो किसी में शक्ति नहीं है कि हमारी भक्ति को रोक पाए, ना किसी जीव के अंदर, ना किसी वस्तु, ना कोई कर्म के अंदर। और ये व्यक्ति भक्ति करते करते रियलाइज कर लेता है। जब आपकी चेतना अच्छी होगी ना, आपको ज्वर, हमें फीवर भी आया होगा ना, तो भी हम भक्ति, मतलब कहने का अर्थ है कि माला और वो सब ध्यान से करेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन चेतना अच्छी है। शरीर अच्छा हो ना हो, चेतना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। शरीर अस्वस्थ रहने से भक्ति पे थोड़ा 19-20 होता है, पर व्यक्ति की चेतना प्रॉपर हो तो स्वस्थ शरीर से भी जितना नहीं कर पाया उतना अस्वस्थ शरीर से भी कर सकते हैं। किसी के पैर हो ना हो, हाथ हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंखें हो ना हो, वो करना चाहे तो सब कुछ कर सकते। इतनी महान प्रक्रिया। ठीक है, तो शुभदा की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया है कि शुभदा जो है निष्ठा पर आती है। कब आती है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ क्या है? क्लेश है। तो अनर्थ निवृत्ति में क्या आएगा? क्लेश। और निष्ठा फिर क्या है? शुभदा। यस, तो शुभदा में क्या क्या होता है? सबके लिए लाभप्रद होता है, सबको आकर्षित करने का हमें एक शक्ति प्राप्त होगा। सब हमारी भक्ति से, हमसे, हमारी पर्सनालिटी से आकर्षित होंगे, स्टेडीनेस, निष्ठा वाली भक्ति से। यस, और शुभदा, शुभदा यानी कि हमारे अंदर नेचुरली देवताओं के गुण आएंगे। देवताओं जैसे गुण आते हैं, विनम्रता, सहिष्णुता, धैर्य, स्थिरता, और हमें उच्च रस, हम हायर चीजों में रस लेंगे। यस, और ये सारी चीजें भक्ति के अलावा किसी प्रोसेस में प्राप्त नहीं होती। थोड़ा थोड़ा होता है, बट ये सब नहीं होता है। यह सबसे पहले होता है कि बेनिफिट्स एवरीवन एंड अट्रैक्ट एवरीवन। यस, उसका मतलब ऐसे
बताया गया कि भाई जो भी व्यक्ति भक्ति करता है, जो भी उसका जो भी कार्य होता है, वो सबको प्रसन्न करने वाला होता है। जैसे आप देखो, भक्त कार्य करते हैं, ठीक है, संकीर्तन करते हैं, प्रसाद का वितरण करते हैं, ज्ञान का वितरण करते हैं, सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सबको संतुष्टि होती है कि नहीं होती है? सबको आनंद प्रदान करते हैं कि नहीं करते? तो बस सभी को अच्छा लगता है कीर्तन। जो भी भक्त कार्य करते हैं वो क्या करते हैं? सभी को अच्छा लगता है। यस। और आप देखिए, इधर उदाहरण दिया गया कि झारखंड के जंगलों में चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन किया था, उसमें क्या है, सारे पशुओं को हरि नाम करवाया था। तो ये कितनी आकर्षित करने वाली बात है। यस। और फिर साधु के गुण आते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद बताए हैं कि भाई जो भी व्यक्ति है उसके अंदर कृष्णा के ऊपर दृढ़ निश्चय, दृढ़ श्रद्धा आता है, दृढ़ विश्वास आता है, और भगवत भक्त के अंदर सारे दिव्य गुण का अपने आप विकास हो जाता है। वो वहीं सीखने नहीं गए, अचानक से क्या होगा, उसका हृदय परिवर्तन होगा। और उसके आप देखिए, हमारे अंदर कुछ अंश भक्ति करने के बाद अच्छे अच्छे गुण, जैसे अभी हम किसी को मार नहीं सकते, मार सकते हैं? ऐसे जान से नहीं। किसी को बहुत मारते तो हमें भी दुख होता है, या किसी को बहुत गलत बोल दिया तो भी हमें क्या होता है, मन में दुख होता है। तो ये क्या, ये देवताओं के गुण है, ये सत्व गुण है। पहले तो क्या है, कितना भी पवित्र शब्द बोलते थे तो भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो साधुओं के गुण विकास करना। यस। और बता रहे हैं कि भाई उच्च आध्यात्मिक रस प्राप्त होता है ना? नहीं। सबसे पहला क्या है, आनंद का सबसे पहला स्रोत है कि भाई ये भौतिक वस्तुओं से सुख प्राप्त होता है। दूसरा क्या होता है, ब्रह्मानंद से सुख प्राप्त होता है। तीसरा क्या है, भक्ति से सुख प्राप्त होता है। पर ये है ना, भौतिक चीजों से सुख प्राप्त होने वाला वो क्या है, टेम्पररी है। पर भक्ति से जो सुख प्राप्त होगा क्या होगा, शाश्वत है। और ऐसा सुख प्राप्त होगा कि मोक्ष की इच्छा भी चली जाए, फ्री होने की इच्छा भी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। इवन जो योगिक जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, अणिमा लघिमा प्राप्ति, हवा में उड़ते हैं, छोटे हो जाते हैं, ये सब वशीकरण, वशीता, ये सब जो होता है ना, अणिमा लघिमा प्राप्ति, वशीता, ये सब सबको वश कर देने का, ये सब भी भक्त को नहीं चाहिए। फिर भक्त के अंदर ये सब होता है सिद्धि, पर वो कभी यूज नहीं करता। जैसे एक बार क्या हुआ, सरस्वती ठाकुर जब छोटे थे, बिमला प्रसाद, तब जगन्नाथ दास बाबा जी भी उपस्थित थे। ये मतलब एक अच्छा काल रहा, 15-20 साल का, 1896 से लेकर 1896 टू 1915 1915 तक ये सुवर्ण काल रहा कि हमारे पांचों के पांच आचार्य, प्रभुपाद से लेकर बाबाजी महाराज तक, सब उपस्थित थे एक ही समय पे ये धरातल पर। 20 साल गोल्डन समय था, पांचों के पांच ये पर उपस्थित थे। तो क्या छोटे थे, तो एक बड़ा एक खेला खेलने वाला आया होगा, तो वो क्या करता था, ऐसे ग्लास को ऐसे हवा में रखता था ऐसे। तो बाबाजी महाराज के पास बिमला प्रसाद जाके बोलते कि बाबा जी, वो एक खेला करने वाला आया है, वो ग्लास को ऐसे हवा में रखता है, जबरा है नहीं। तो बाबाजी महाराज ने बोला कि उन्होंने भी अपना लोटा उठाया, बोले कि ऐसे, तो वो भी हवा में रह गया। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं होता कि भक्तों के पास ये सिद्धि होती नहीं है।
जो परफेक्शन प्राप्त किए हैं, जिन्होंने हरि नाम को सिद्ध कर लिया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि जो भी है सब उनके पास आ जाता है, पर वो कभी यूज नहीं करते, और करना पड़ता है तो केवल भगवान की सेवा में ही यूज करते। आप देखो श्रील प्रभुपाद ने इतना बड़ा संस्था की, तो ये क्या है, सिद्धि है कि नहीं? हाँ। तो कहने का अर्थ है कि जो अपीरेंटली जो चमत्कार होते हैं ना, उसके भी परे कुछ चमत्कार है जो समझना जरूरी। हम सब इधर बैठे हैं, ये भी तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तो ऐसा सब सिद्धि। यस। और भक्ति में जो भी आनंद प्राप्त होता है ना, उसमें सब उसको इतना आनंद मिलता है कि और कुछ वो इच्छा ही नहीं करता है। जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, यस, वो ये सब काम। इसीलिए कहने का अर्थ है कि भाई प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज ये सब क्या है, बोले कि हमें आपके दासों का दास बनाए। इतना भक्ति करके उसको सुख प्राप्त होता है कि जो उसको दासों का दास क्यों बनना है, क्योंकि उसने कृष्णा के हृदय को समझा हुआ है कि कृष्णा को अच्छा लगता है कि कोई उनके सर्वेंट की सेवा करता है। इसलिए उनको ऐसा है कि हम कृष्णा को और प्रसन्न करें। समझे आप? जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके कुत्ते से भी प्रेम करें, उसकी हर एक वस्तु से प्रेम हो जाएगा। ये क्या है? डिटेल है। क्या है? डिटेल है। अब देखो बलि महाराज को वामन देव ने अपने चरण क्यों धोने दिए? ऐसा मौका तो ना लक्ष्मी को मिला है, ना ब्रह्मा को मिला है, ना शिव को मिला। क्यों बलि महाराज को? एक ही कारण है, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के वंशज थे, इसीलिए, और कोई कारण। समझे आप? शिवानंद सेन कुत्ता रखते थे, कुत्ते से वो मुनि बीच में कुत्ता आ गया था। जब बंगाल से जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में जाना होता है तो बीच में कुत्ता भी चला था, तो बोले नहीं इसको ध्यान रखना। तो महाप्रभु ने वो कुत्ते को नारियल, चैतन्य चरितामृत में ये कथा आता है, उसको नारियल खिलाते खिलाते भगवत धाम भेज दिया कुत्ते को। बोले शिवानंद, मतलब महाप्रभु को इतना लगाव है शिवानंद सेन से, बोले शिवानंद का कुत्ता को भी मैं भगवत धाम भेज दिया। तो भक्त जिसे अपना मान लेते हैं ना कि ये मेरा है, फिर भगवान उसको रिजेक्ट नहीं करते, वो करते ही करते, उसको एक्सेप्ट करते ही करते। इसीलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इन शॉर्ट सार क्या है कि भक्ति सर्वाकर्षक है, सबके लिए बेनिफिट है। हम भक्ति करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हो सकता है क्या ये संसार में कुछ भक्ति करके किसी को कुछ नुकसान हो रहा है क्या? नहीं। भक्ति ऑल अट्रैक्टिव, ऑल बेनिफिशियल, सद्गुण आता है, परम सुख की प्राप्ति होता है। और ऐसे भक्ति क्या है? शुभदा है। क्या है? शुभ इच्छाएं। जितनी भी शुभ इच्छाएं वो भक्ति करने से आती है, क्योंकि भक्ति क्या है? परम लाभकारी और शुभमय, मंगलमय। यस। फिर है मोक्षदा लघुकृत, मतलब मोक्ष की इच्छा को भी व्यक्ति पार कर जाता है। अन्य सारी इच्छाएं, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति के अलावा जितनी भी इच्छाएं, सबको क्या कर जाता है? पार कर जाता है। यस। और उसके बाद है सुदुर्लभ, डिफिकल्ट टू अचीव। यस। और आपको पता है क्योंकि भक्ति इसलिए भी दुर्लभ है कि भगवान सबको भक्ति नहीं देते। कोई आएगा कि पैसा दे दो ले जाओ, कोई आएगा गाड़ी बंगलो दे दो, ले जाओ, कोई आएगा लिबरेशन मोक्ष चाहिए, ले जाओ।
कौन रोका है? भक्ति चाहिए तो तुम लगो, लाइन में आओ, फिर क्या है, तुम्हारा नंबर लगेगा कभी ना कभी, है ना? समझ रहे हो? इसीलिए अनअटेंडेबल बाय वन ओन एफर्ट्स, मतलब जो ये जो दुर्लभ भक्ति है वो अपने कार्यकलाप से अपने दम पर हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए? कृपा चाहिए। क्या चाहिए? कृपा चाहिए, वरना बहुत मुश्किल बात है ये। क्या? बहुत ही मुश्किल बात। सभी को भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, बहुत ही रेयर है। हजारों में से, लाखों में से एक, सब हम इधर बैठे हैं, लाखों में से एक। यस। और है साधरानंद विशेष आत्मा। साधरानंद विशेष आत्मा का अर्थ है कि उसको भक्ति के अलावा और कुछ चाहिए नहीं। उसको इतना आनंद प्राप्त होता है, ये तो मैंने अपने स्तर पर बताया था, पर वो जो भगवान के अंदर एकात्म करने की भी जो इच्छा है ना, उसमें जो आनंद आता है, उससे भी वो सभी भी उसको वो लांग देता। खाली ना खाली उसको भगवान के चरण कमलों की सेवा में ही रुचि, और कहीं रुचि नहीं। साधरानंद वो सुख के महासागर में डूब जाएगा। यस, जैसे नहीं कुछ लोगों का फिक्स सेवा होता है कि सुबह सुबह मंगल आरती करेंगे या फिर एवरीडे भोग लगाएंगे या फिर कुछ कार्य, तो वो इतने अटैच हो जाते हैं कि किसी को नहीं देते, वही करते हैं। क्यों? एक विशेष आनंद प्राप्ति होता है। तो यही है, मंगल आरती करना, एवरीडे एक समय पर माला करना, ये सब क्या हमारी सेवा है? माला करना भी सेवा है? नहीं, सेवा ही कर रहे हैं ना माला में। हरे कृष्ण हरि नाम की क्या कर रहे हैं हम? सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा करना ज्यादा जरूरी है। एवरीडे फिक्स्ड क्या होना चाहिए? फिक्स सेवा। क्या? फिक्स सेवा। जब तक हमारा फिक्स सेवा नहीं होगा तब तक हम ये इसको प्राप्त कैसे कर पाएंगे, ये वाले आनंद को? यस। प्रेम भक्ति जो होता है ना, साधरानंद में ये आनंद आता है। और फिर सुभदा में क्या होता है? साधना भक्ति, जो मुक्ति और भुक्ति के ऊपर की जो आनंद है वो प्राप्त होता है शुभदा में। मोक्षदात लघुकृत में भाव भक्ति, वो भाव भक्ति में आता है। भाव अभी तक हम वो मोक्ष को शायद अवॉइड ना कर पाए, पर कहने का अर्थ है कि भाव के स्तर पर व्यक्ति मोक्ष की इच्छा से कंप्लीट मुक्त हो सकता है। अभी क्या है, अरे बहुत लोड आ जाता है, क्या है, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, भी क्या है, मुक्ति की इच्छा है, थोड़ी छोटी मोटी। ऐसा कि अरे खाली माला कैसे करते रहेंगे, प्रसाद भी तो लेना पड़ता है। ये भाव भक्ति के स्तर पर सब चला जाए। और साधनानंद विशेष आत्मा इज द हैप्पीनेस फाउंड इन प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति में की जो आनंद है वो। और फिर श्री कृष्णा आकर्षणी, यस, जो कृष्णा को भी कंट्रोल करे। यस, जैसे गोपियां, तो पहले हमने ये वाला ले लिया, अभी हम ये देखेंगे अपना ये, जैसे मैंने बताया था कि शुद्ध भक्ति की जो व्याख्या है वो क्या,
अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यानुकृष्णानुशीलनम भक्ति रुचते उत्तम। तो ये